A very special good morning to all of you. Today I teach you human eye. This is an important point of every student who read in class 12th and 10th. So let's start. But before it, I want some discuss with you. चलो हिंदी में आ जाते हैं क्योंकि ये हिंदी मीडियम की क्लास यहाँ पर चला रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत से बच्चे हिंदी तो सभी ऑब्वियसली समझ रहे हैं, यूपी बोर्ड का कोर्स चल रहा है एनसीईआरटी बुक से, ठीक है। तो आपके लिए गोल्डन चांस है कि अब आपको मैथ की भी क्लास मिल जाएगी इसी चैनल, इस वीडियो के चैनल में। आप वीडियो के अंदर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, ठीक है। चैनल का नाम है नॉलेज ऑफ मैथ, जो पढ़ा रहे हैं हमारे सुधीर सर, ठीक है। आप सब उनको जानते हो, बहुत अच्छे मैथ पढ़ाते हैं, अक्सर बच्चे उनको जानते हैं, ठीक है। तो ये तो थी आप लोगों के लिए खुशखबरी, गोल्डन चांस, ठीक है। साथ ही में आपको ये पैकेज हमारा मिल रहा है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, दोनों क्लासें चल रही हैं। आज हम अपनी अगली क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं, ह्यूमन आई, मानव नेत्र। देखिए मानव नेत्र हमारी ही बॉडी का एक पार्ट है, सब जानते हो, ठीक है। मानव नेत्र जो है क्या होता है, किस प्रकार से कार्य करता है, आखिर हमें वस्तुएं क्यों दिखाई देती हैं, अगर आँख ना होती तो क्या होता, हम वस्तुओं को कैसे पहचानते हैं, ये सब हमारे अंदर क्वेश्चन उठते रहते हैं और इनके इन सभी के जवाब आज मिलने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। धीरे धीरे करके बता देंगे क्यों लोग चश्मा पहन का प्रयोग करने लगते हैं, चश्मा क्यों बनवाते हैं, क्या ऐसी उनके साथ घटना होती है कि उन्हें चश्मे का प्रयोग करना पड़ता है, तो इसमें उसके बारे में पढ़ेंगे। और आप लोग अगर डेली कंटिन्यू वीडियो देखते हो तो आपको बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छे नंबर लाओगे, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आपको 4 से 6 अंक दिलाने वाला है, 4 से 6 अंक का। यही क्वेश्चन आता है, मानव नेत्र की संरचना तथा कार्य बताइए, सचित्र वर्णन करना। दीर्घ उत्तरी में आता है, फिजिक्स में 6 नंबर या 4 नंबर में आपका जरूर आता है। यहीं से आपके 2 नंबर के एक और क्वेश्चन आता है, दृष्टि दोष, या तो आपसे निकट दृष्टि दोष या दूरदृष्टि पूछेगा। अभी तक आप लोग इसमें वर्णांतरता और जरा दूरदर्शिता पढ़ते थे, लेकिन अब आपके कोर्स हाई स्कूल में जरा दूरदर्शिता और वर्णांतरता नहीं रहा है, सिर्फ निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष रह गया। तो यहाँ पर हम दृष्टि दोष नहीं, आपको आज सिर्फ मानव नेत्र की रचना किस प्रकार से, इसमें कौन कौन से इसके मुख्य भाग हैं, किस प्रकार से ये किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है और हम किस प्रकार से वस्तु को देखते हैं, इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपको हमने चित्र पहले से बना लिया, बनाना बहुत आसान है, एक बार में आपको बना करके दिखाते हैं, बिल्कुल आप वैसा ही बनाएंगे। चलो देखो, आपको बाहर से एक गोला बनाना है, बहुत आसान है। आपने गोला बनाया और इस गोले का सम्मुख भाग थोड़ा हमने उभरा हुआ बना दिया, इस प्रकार से, ये उभरा हुआ। फिर इसी के नीचे एक हमने डार्क और रेखा खींची है और यहां पर सामने हमने इसको ये ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। और इसके नीचे ही एक तीसरी रेखा भी खींची है, ये एक यहां पर डार्क बिंदु बनाया और एक जस्ट इसके सामने यहां पर बनाया, यहां पर ये एक लेंस लगा दिया, यहां से 2 ऐसे रेखाएं लेकर के गए हैं। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हो। यहां पर इसके ऊपर एक और बना दिया, बस ये बन गया। यहाँ पे सभी पॉइंट से हमने द्रव भर दिया और यहाँ भी द्रव भर दिया। इस प्रकार से आप नेत्र बना सकते हो। नेत्र बनाना बहुत ही आसान है। 3 गोले लगातार, बीच वाला गोला डार्क कर देंगे, मोटा कर देंगे, सामने का ये ऐसे उभरा हुआ और यहाँ पर काट देंगे। इस प्रकार से आप मानव नेत्र बना सकते हैं, ठीक है। चलो बहुत अच्छा है। अब इसको हम धीरे धीरे समझते हैं, इसके मुख्य पार्ट। तो ये आगे का जो नेत्र का उभरा हुआ भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये जो नेत्र का उभरा हुआ भाग दिखाई दे रहा है, इसी को हम कार्निया कहते हैं, कार्निया, कार्निया। और इसका दूसरा नाम है स्वच्छ मंडल।
स्वच्छ मंडल। जो प्रकाश है, जो हमारे नेत्र में प्रकाश है, इसी स्वच्छ मंडल से प्रवेश करना प्रारंभ करता है, यहीं से प्रवेश करता है सबसे पहले, यहीं से उसका अपवर्तन होना प्रारंभ होता है, यहीं से प्रकाश जाता है। ठीक है, फिर आ जाइएगा पीछे ये जो बाहर की दिख रही है लाइन, ये है दृढ़ पटल। जो मानव नेत्र है वो बहुत ही कोमल अंग है, बहुत ही कोमल, बहुत जल्दी ये खराब होने वाला है, बहुत जल्दी टूट जाने वाला, लेकिन इसकी ये बाह्य रक्षा करता है। और ये जो पटल है, ये जो इसको कहते हैं दृढ़ पटल, दृढ़ पटल। मानव नेत्र के बाहर एक दृढ़ पटल होती है। ठीक है, ये नेत्र के बाह्य आघातों से रक्षा करती रहती है। फिर उसके बाद इस दृढ़ पटल के नीचे आपको एक और पटल दिखाई दे रहा होगा, जो बहुत ही मोटे रंग का हमने बनाया है। ये भूरे रंग की पटल है और इसी भाग में नेत्र के रक्त पाया जाता है, इसीलिए इसे कहते हैं रक्तक पटल, रक्तक पटल। ठीक है, इसे रक्तक पटल कहते हैं। और रक्तक पटल का भी एक दूसरा नाम है कोरोइड, कोरोइड, कोरोइड। ठीक है, रक्तक पटल को ही हम कोरोइड भी कहते हैं। फिर उसके बाद एक और आपको पटल दिखाई दे रहा होगा, ये नीचे वाला, ये है आपकी रेटिना, रेटिना। और इसका दूसरा नाम है दृश्य पटल, दृश्य पटल। अर्थात आप समझ गए होंगे, हम यहां पर देखते, मतलब प्रकाश यहां से प्रवेश करना प्रारंभ करता है और यहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बना लेता है। ये पर्दा का काम करता है, समझ लो, ये पर्दा लगा हुआ नेत्र के अंदर, रेटिना, जिसे हम कहते हैं रेटिना अर्थात दृष्टि पटल। ठीक है, अब ये क्या है, ये जो हमने पॉइंट पॉइंट दिखा रखा है, ये क्या है, ये आपका काचाभ द्रव, कांच द्रव भी बोलते हैं इसको और काचाभ द्रव भी बोलते हैं, काचाभ द्रव, दोनों नामों से इसको हम जानते हैं, कांच द्रव या काचाभ द्रव। अगर ये ना भरा हो तो नेत्र खराब हो जाएगा, समझो, ये ना द्रव हो तो नेत्र खराब हो जाएगा। क्यों? ये चिपक जाएगा आपस में, ये दोनों जो सतह हैं एक दूसरे को आकर्षित करती रहती हैं। ये द्रव ना होता तो नेत्र हमारा खराब हो जाता। कारण सहित क्वेश्चन भी पूछ देता है, यदि नेत्र में कांच द्रव ना हो तो क्या हो, तो नेत्र खराब हो जाएगा, अर्थात नेत्र नष्ट हो जाएगा। फिर आगे आइएगा, ये है आपका नेत्र लेंस। ये क्या है? नेत्र लेंस। नेत्र लेंस, नेत्र लेंस को ही हम अविद्रश्यक लेंस भी कहते हैं, देखने वाला लेंस। ये जो है वो मांसपेशियों का बना हुआ होता है। आपने अभी तक पढ़ा कि लेंस कांच का बना होता है, लेकिन ये लेंस जो है वो मांसपेशियों का बना हुआ है। अब हमारे शरीर के अंदर कांच थोड़ी है, तो ये मांसपेशियों का बना हुआ एक द्रव लेंस होता है। ने बताया लेंस कई चीज़ों से बना, प्लास्टिक से भी बनते हैं, कांच से भी बनते हैं, द्रव के भी होते हैं, ठीक है, मांसपेशियों के भी होते हैं। तो ये हमारा मांसपेशियों का एक द्विउत्तल लेंस होता है। द्विउत्तल यानी कि ये पहला पृष्ठ उत्तल, दूसरा द्विउत्तल अर्थात उत्तल लेंस। कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है। फिर आ जाइएगा, ये हैं, देखो लेंस को पकड़े हुए हैं, ऐसे तो सिराएं दिख रही, ये पकड़े हुए हैं और इनको हम कहते हैं पश्चमाभि। क्या? पश्चमाभि। इधर लिख देते हैं पश्चमाभि। ठीक है, ये आपकी पश्चमाभि हो गई। फिर
इनके बीच में देखो छोटा सा एक स्थान दिख रहा है, बिल्कुल छोटा सा स्थान, और ये जो खाली स्थान दिख रहा है इसको हम कहते हैं पुतली, पुतली अथवा नेत्र तारा, नेत्र तारा, इसे ही हम नेत्र तारा और पुतली के नाम से जानते हैं। फिर ये देख रहे हैं स्वच्छ मंडल के आगे यहाँ पर एक द्रव भरा हुआ है, ठीक है, इसे कहते हैं, ये जो द्रव है ये हमारा नेत्रोद, नेत्रोद, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा और, ये एक पॉइंट डार्क हमने दिखाया है जो कि रेटिना पर है, और इस बिंदु को हम कहते हैं पीत बिंदु, पीत बिंदु। बात को बताएंगे इसको पीत बिंदु क्यों कहते हैं, थोड़ा सब्र रखें, बिल्कुल बिना बताए बिल्कुल वीडियो बंद नहीं करेंगे, एक एक डेफिनेशन फिर से हम आपको क्लियर कराएंगे। एक और ये पॉइंट दिया गया है, ये भी रेटिना पर ही है, और इस बिंदु को हम कहते हैं अंध बिंदु, अंध बिंदु, ठीक है। अब हमने सारे पॉइंट नोट कर लिए, पूरा नेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये आपकी कार्निया है, स्वच्छ मंडल, नेत्रोद, पुतली, नेत्र लेंस, पश्चिमाभी सिराएं, दृढ़ पटल, रक्तक पटल, रेटिना, पीत बिंदु, अंध बिंदु, और ये जो दिखाई दे रही हैं इनको कहते हैं प्रकाशिक सिराएं। चलो, अब ये तो नेत्र की रचना में हो गया, हेडिंग डालेंगे रचना, किस प्रकार से करते हैं इसकी रचना। ठीक, तो रचना में आपने ये सब समझा, आपको एक एक पॉइंट लिखना होगा। मानव नेत्र एक गोले के आकार का होता है, इसका उभरा हुआ भाग कार्निया अथवा स्वच्छ मंडल कहलाता है। प्रकाश कार्निया से ही नेत्र में प्रवेश करता है। कार्निया के ठीक पीछे एक द्रव भरा होता है जिसे नेत्रोद कहते हैं। नेत्रोद कहते हैं पश्चिमाभी सिराओं द्वारा, ये क्या है, पश्चिमाभी सिराओं द्वारा के बीच में एक द्विउत्तल लेंस होता है, और पश्चिमाभी सिराओं के बीच एक छोटा सा रिक्त स्थान होता है जिसे नेत्र तारा अथवा पुतली कहते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन एक और बताएंगे पुतली का क्या कार्य होता है। फिर उसके बाद मानव नेत्र बाहर से एक श्वेत अपारदर्शी झिल्ली से ढका रहता है जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। दृढ़ पटल के ठीक नीचे एक गहरे काले रंग की मोटी झिल्ली पाई जाती है जिसे रक्तक पटल अथवा कॉरोइड कहते हैं। नेत्र के इस भाग में रक्त पाया जाता है। रेटिना या रक्तक पटल के नीचे का एक परत होती है जिस पर नेत्र किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने में सक्षम होता है, रेटिना कहलाती है। फिर पीत बिंदु या रेटिना पर स्थित वह बिंदु है जहां पर बनने वाला किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट दिखाई देता है, सबसे स्पष्ट बनता है, पीत बिंदु कहलाता है। अंध बिंदु या रेटिना पर स्थित वह बिंदु है जहां पर बनने वाला प्रतिबिंब सबसे भद्दा दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है, भद्दा दिखाई देता है, अंध बिंदु कहलाता है। प्रकाश सिराएं या रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब का संदेश मस्तिष्क को ले जाने का कार्य करती हैं। ठीक है, फिर लिखेंगे कार्य विधि, हेडिंग डालेंगे कार्य विधि। कार्य विधि कैसे लिखेंगे? लिखेंगे मानव नेत्र अत्यंत ही महत्वपूर्ण दृश्य इंद्रिय है। दृश्य इंद्रिय मतलब देखने वाली इंद्रिय है, दृश्य इंद्रिय है जो फोटो कैमरे की भांति कार्य करती है, जो फोटो कैमरे की भांति कार्य करती है। आप लोगों ने कैमरा देखा है, क्या होता है कैमरे में? मानव नेत्र किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब
किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर उल्टा तथा वास्तविक बनाता है। उल्टा तथा वास्तविक, जैसे हम ऐसे करें प्रतिबिंब रेटिना पर उल्टा बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनाता है तथा प्रकाश सिराएं रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब का संदेश मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं और मस्तिष्क अपने अनुभव के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार किसी भी वस्तु को सीधा समझने में, उल्टे को सीधा समझने में मदद करता है, जिससे हमें सभी वस्तुएं सीधी दिखाई देती हैं। मानव नेत्र की सहायता से हम किसी भी वस्तु में रंगों का भेद स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे अब आंखें ना हो, आंखें बंद हो, अंधेरा हो, तो हम इसको स्पर्श करके बता सकते हैं ये बोर्ड है, साथ बता दे, स्पर्श कर रहे हैं पता चलेगा मार्कर है। इसको हम चला रहे तो कैसे बताएंगे कि ये काला चल रहा है, लाल चल रहा है, नीला चल रहा है? नहीं, बिना आंखों के ऐसे संभव नहीं। तो नेत्र जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोगों को बता दिया हमने दृढ़ पटल क्या होता है, रक्तक पटल, रेटिना, पीत बिंदु, अंध बिंदु, प्रकाश सिराएं, पश्चिमाभी सिराएं, मानव नेत्र लेंस, पुतली, नेत्रोद, कार्निया और कांच द्रव। ठीक, एक यहां से क्वेश्चन भी पूछता है बोर्ड कि पुतली अथवा नेत्र तारा के कार्य बताइए, का वर्णन कीजिए। इसलिए हमने कहा था अभी आपको बताएंगे। तो पुतली अथवा नेत्र तारा क्या होता है? देखो, जो पुतली है इसकी एक विशेषता होती है, जब अधिक प्रकाश में होंगे आप तो ये अपने आप छोटी हो जाएगी, ये जगह छोटी हो जाएगी, कम हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। क्यों? प्रकाश एक निश्चित मात्रा में जाए आँख के अंदर, क्योंकि अब प्रकाश बहुत है और सारा प्रकाश नेत्र में चला जाएगा तो ये नेत्र लेंस खराब हो जाएगा। ठीक है, तो पुतली की यह विशेषता होती है कि वह अधिक प्रकाश में छोटी हो जाती है, जिससे एक निश्चित मात्रा में प्रकाश प्रवेश करता है, तथा कम प्रकाश में ये फैल जाती है, यानी कि बड़ी हो जाती है, जिससे प्रकाश कम है और ज़्यादा प्रवेश करे तो भी एक निश्चित मात्रा जाए, जिससे हम वस्तुओं को देख लें। इसीलिए जब हम अधिक जहाँ पर रोशनी होती है वहाँ से कम रोशनी में जाते हैं तो एक मिनट कुछ समय के लिए हमें वस्तुएं दिखाई देना बंद हो जाती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय क्या था, जब प्रकाश में थे तो पुतली छोटी थी, अंधकार में है तो पुतली को बड़ा होना है, जो जब तक पुतली बड़ी होती है तब तक हमें धुंधला दिखाई देता है, जब पुतली बड़ी हो जाती फिर से हमको स्पष्ट हर चीज दिखाई देने लगती। क्यों? प्रकाश फिर से आने लगा। तो कैसे लिखेंगे? पुतली की यह विशेषता होती है कि वह अधिक प्रकाश में छोटी तथा कम प्रकाश में फैल जाती है, जिससे नेत्र को जाने वाला प्रकाश एक निश्चित मात्रा में ही पहुंच पाता है और यह किसी भी वस्तु का स्पष्ट रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने में सहायक होती है। इस प्रकार से आप पुतली की भी व्याख्या करेंगे। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, पुतली का वर्णन। तो आज के वीडियो में आपको मानव नेत्र बताया, इससे जुड़े और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। 1-2 वीडियो भी इसके और देंगे, पूरा चैप्टर आपको क्लियर कराएंगे, दृष्टि दोष भी बताएंगे। ठीक है, इसी में एक और चैप्टर जोड़ दिया गया, रंग बिरंगा संसार, अर्थात प्रिज्म, रंग बिरंगा, एक रंग 7 रंगों में देखना। ठीक है, उस पर भी चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में आपको ये जो बताया है, ठीक है, उसको बहुत ही अच्छे से सीखना है। ठीक है, और अपनी नोटबुक पर नोट जरूर कर लेना है, याद करना है, क्योंकि आपके बोर्ड पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है ये। अब बहुत कोर्स कम कर दिया गया तो एग्जामिनर हर स्थिति में इसको पूछेगा ही, कुछ भी अनइम्पोर्टेंट है ही नहीं, सब कुछ इंपॉर्टेंट हो गया, कोर्स इतना कम हो गया। तो आपको ये टॉपिक आपको याद करना है। ये आपको 4 से 6 नंबर तो दिलाएगा, 4 नंबर में और 2 नंबर में। ठीक है, 4 और 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, दृष्टि दोष भी पूछे जाएंगे, उनके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आप लोगों को एक काम करना है, वीडियो अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें, ताकि वो भी इसको देख सकें, वो भी सीख सकें। और वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और विषय से संबंधित जुड़े अन्य वीडियो को पाने के लिए
डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और 1 बाय 1 करके सारे वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इसी के आगे से आपको दृष्टि दोष बताएंगे या इससे जुड़ी अगर कोई और भी जानकारी है, कुछ इंपॉर्टेंट हमको लगेगा, ठीक है, वो भी देंगे, लेकिन अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहो। थैंक यू।